राधे राधे, हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। रिसेंटली मैं वृंदावन और बनारस गई थी। मैं बनारस करीब 13-14 साल पहले जा चुकी हूँ। तो जो चीज़ें मैंने इस बार बनारस में देखी वो थोड़ी सी तो हार्ट ब्रेकिंग थी। और जो न्यूज़ मैंने आज सुबह सुनी अबाउट वृंदावन वो बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है मुझे लगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगा और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन जब मैं 13-14 साल पहले बनारस गई थी, तब जब मैंने काशी विश्वनाथ मंदिर में गई, उस समय जो अब का बहुत ज़्यादा बड़ा कॉरिडोर और फूड कोर्ट, लेज़र लाइट के जो पिक्चर्स हैं, ये कुछ भी नहीं था। सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर था। और ये इतना जो एक बहुत बड़ा सा मंदिर, एक शॉपिंग मॉल जैसा बहुत बड़ा मंदिर, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं पे ये लगता है कि भगवान से ज़्यादा वो शो ऑफ ज़्यादा हो रहा है। इतना ज़्यादा बड़ा कॉरिडोर हो गया है कि लोग लिटरली खो जा रहे हैं, और जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है इस गेट से उस गेट, उस गेट से इस गेट आना। मुझे पता है लाखों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं बनारस में, और इसकी वजह से ये सब सुविधाएं की गई है फॉर बेटरमेंट, फॉर सेफ्टी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द टेम्पल। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डिवोटीज़ हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए कितना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। क्योंकि पहले जैसे मैं गई थी और जितनी सिक्योरिटी तब थी, अब की बार जब मैं गई मुझे लगा कि सिक्योरिटी वगैरह तो सब सेम ही है, लेकिन इतना बड़ा जो कॉरिडोर और सब कुछ कर दिया गया है, उसकी वजह से जो हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो लोग हो गए हैं, जो लोग सामान रखते हैं, आपका जमा रखते हैं सामान, वो बहुत ज़्यादा लोग ठगने लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग टूरिस्ट को बुद्धू बना रहे हैं। तो मंदिर को एक मार्केट जैसा और एक बिजनेस का एक ज़रिया बना दिया गया है, और जिसकी वजह से जो वृंदावन का न्यूज़ है जो मैंने सुना आज सुबह को, कि बांके बिहारी मंदिर जो है उसका जो गेटवे है वो बहुत ज़्यादा नैरो है, बहुत ज़्यादा नैरो। और वो एक्चुअली एक मार्केट प्लेस और घरों के बीच में से जाता है, एक मोहल्ले के बीच में से जाता है। तो दैट इज़ फाइन। जब आप जाते हो आपको एक्चुअली वो वृंदावन का फील मिलता है कि इन गलियों के बीच में से वृंदावन है, वो फील मिलता है। लेकिन अगर आप वहाँ के घरों को तोड़कर, दुकानों को तोड़कर उधर एक कॉरिडोर बना देते हो काशी विश्वनाथ जैसा, तो उसकी जो रॉनेस है ना, एक जगह की जो रॉनेस है, एक जगह का जो प्योरिटी है, उसकी मासूमियत है, वो कहीं ना कहीं खो जाती है। आपको अगर वृंदावन की वो रज जिसको कहते हैं मिट्टी, वो ना मिले, आप एक मार्बल के रास्ते से होके आप बांके बिहारी के मंदिर जाओगे, शायद बहुतों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, ओवर सोफिस्टिकेटेड पीपल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। लेकिन वृंदावन की जो मासूमियत है वो शायद खो जाएगी। शायद यही कलयुग का शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन यही शायद कलयुग का क्लाइमेक्स की तरफ जाने का एक दौर है। लेकिन जब मैं इस बार काशी विश्वनाथ गई ना, मुझे एक चीज़ याद थी। जब मैं 13-14 साल पहले गई थी, तब जब मैं काशी विश्वनाथ, तब मैं बहुत छोटी थी, तब तो बहुत थोड़ा थोड़ा याद है। और मैं एक्चुअली पूरे एक दिन के लिए भी नहीं गई थी, मतलब कुछ ही घंटों के लिए हम थे। तो उस टाइम पे हम लोग सिर्फ विश्वनाथ घाट घूमे और दशाश्वमेध घाट, विश्वनाथ मंदिर घूमे और दशाश्वमेध घाट घूमे। तो उस दौरान जब मैं टेम्पल में एंटर करी थी, तो टेम्पल के अंदर से ना एक पानी आता है, बहुत ठंडा सा पानी, जो एक्चुअली टेम्पल का जो धुला हुआ पानी है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता था। ये मुझे स्पेसिफिकली इसलिए याद है, आई वॉज वेरी मच डिहाइड्रेटेड बाय दैट टाइम, और होता है ना कि बहुत ज़्यादा पैर वगैरह जल रहे थे। तो
उस टाइम पे जब मैं टेम्पल के अंदर जाने लगी ना, वो जो धुला हुआ पानी होता है वो लिटरली आपके पैरों के नीचे से होके गुजरता है। मतलब आप शुद्ध हो या ना शुद्ध हो, इन दैट वे वो पानी जब गुजरता ना बहुत ज़्यादा सुकून देता था। और मुझे इसीलिए याद है क्योंकि मेरे पैर इतने ज़्यादा जल रहे थे उस टाइम, मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी ड्यू टू मैनी रीज़न, शू बाइट्स और बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, मुझे चलने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उस टाइम पे जब वो पानी गुजरा ना, इतना ज़्यादा सुकून महसूस हुआ मुझे। मैंने ज्योतिर्लिंग कितना देखा मुझे उतना याद भी नहीं, ऑनेस्टली सेइंग, क्योंकि इतने कम सेकंड्स के लिए आपको देखने को मिलता है कि उतना याद नहीं रहता। लेकिन वो जो रॉनेस है, वो जो मैं गलियों के अंदर से होके गुजरी और गई मैं विश्वनाथ टेम्पल, वो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। वो थोड़े समय के लिए देखना बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था और मंदिर मंदिर लगता था। इस बार जब मैं गई, मंदिर मुझे शॉपिंग मॉल जैसा लगने लगा। ऐसे 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 लंबे लंबे कॉरिडोर के लंबे लंबे गेट्स, ये वो, इस साइड के गेट से एंट्री लो तो उस साइड से नहीं निकल सकते, उस साइड से निकलो तो इस साइड से नहीं निकल सकते। इतना रूल्स भगवान के घर में, मतलब। तो जब मैंने आज सुबह बांके बिहारी मंदिर के बारे में ये सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा कि बस कुछ ही दिन हुए हैं मैं जाके आई हूँ और इतना सब कुछ चेंज हो रहा है। तो मतलब नेक्स्ट टाइम कॉरिडोर बन जाएगा तो वो। और मैं इस बार जब गई, मैं ना खाली पैर चली थी वृंदावन में। मतलब मोस्ट ऑफ द वृंदावन मैंने खाली पैर ही कवर किया था। हालांकि मेरे पैर में इस बार ज़्यादा दर्द था, मुझे इंजरी हो गई थी। और ये मेरा सब मतलब हर वक्त का है। मतलब कृष्णा डिवोटीज को बोलते हैं ना कि उनकी परीक्षा कृष्ण कुछ ज़्यादा ही लेते हैं, तो वैसी ही बात है। मतलब जब भी मेरा भक्ति का कुछ भी होता है कि मैंने कुछ मन्नत रखा है, पूजा दूंगी या फिर कहीं पे तीर्थ के लिए जा रही हूँ, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी या फिर मेरे इंजरीज हो जाएंगे या फिर कुछ ना कुछ बाधाएं ऐसी आएंगी कि मेरा जाने का मतलब हालत ही नहीं रहेगा। लेकिन उस को लांघ के जाने की जो क्षमता है वो मुझे हमेशा मेरे भगवान ने दिया है, तो वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन बांके बिहारी टेम्पल का जो ये चीज़ मैंने सुना कि वहाँ के लोगों को मतलब निकाला जा रहा है, जो घर है उनको तोड़ा जा रहा है, तो इट इज़ सो रॉन्ग। क्योंकि वहाँ पे इतने सारे बंदर हैं जो वहाँ पे अपना राज बनाए बैठे हैं लिटरली, मतलब वो उनका घर है। तो मुझे पता है कहीं ना कहीं अगर इंसानों को निकाला जा रहा है तो बंदरों को तो तकलीफ होगी ही होगी, क्योंकि जहाँ इंसानों को नहीं देखा जा रहा है वहाँ जानवरों को कौन देखेगा। बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा सुन के ख़राब लग रहा है। क्योंकि इंसान सिर्फ इंसानों को मिटाने के लिए नहीं, जानवरों को और इस पूरे नेचर को, हर चीज़ को बर्बाद करने के लिए पैदा हुआ है। मुझे पता है जो चीज़ पैदा होती है वो चीज़ कभी ना कभी तो वो उसका ख़ात्मा होगा ही। लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है ये सुन के कि जिस रास्ते से हम गए, और मतलब इतना सुंदर इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे, क्योंकि गलियों से होके जब हम जा रहे थे एकदम बांके बिहारी टेम्पल के सामने ना एक गैया खड़ी थी और उसको हम प्यार कर रहे थे। और मुझे पता नहीं कॉरिडोर हो जाएगा तो वहाँ पे कोई गाय को घुसने भी देगा कि नहीं, क्योंकि गाय जहाँ तहाँ गोबर करेगी या फिर बैठ जाएगी तो देगा कि नहीं, क्योंकि वही तो वृंदावन की ब्यूटी है, वही तो ब्यूटी है उस वृंदावन की कि जहाँ तहाँ गौ माता बैठी रहेंगी, बंदर मामा बैठे रहेंगे, जहाँ तहाँ लोग मतलब ऐसे भगवान के कपड़े बेच रहे थे। और इस बार जाऊंगी तो कॉरिडोर बन जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, कहीं ना कहीं ये बिजनेस लगता है, भगवान का घर नहीं लगता है। मतलब अगर बांके बिहारी जी सचमुच है तो शायद इन सब खराब चीज़ों को रोकेंगे, या फिर काल का जो नियम है कि सब कुछ जो बना है वो एक ना एक दिन ख़त्म होगा, फिर शायद नहीं रोकेंगे, फिर शायद सब कुछ ख़त्म ही होगा। लेकिन जितना मुझे हर्ट बनारस में जाके हुआ उससे ज़्यादा अभी, ज़्यादा नहीं शायद इक्वली है, क्योंकि पता है मुझे जो चीज़ बनती
दिखती है वो चीज़ कभी ना कभी बर्बाद तो होती है, ख़त्म तो होती है। तो आई होप, आई प्रे कि बांके बिहारी टेम्पल में ऐसे कॉरिडोर्स वगैरह ना बने, वृंदावन की जो रौनक है वो बरकरार रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज।